नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र कुमार स्मार्ट राइज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कम फाउंडर मेंबर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग के एक अलग प्रोजेक्ट पे। क्या इंडिया को टॉप 100 फॉर्च्यून कंपनी में जो 70-75% जो सफलता मिली है, क्या इंडिया उसमें डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे और बड़ा छलांग लगा सकता है? क्या डायरेक्ट सेलिंग मेंटरशिप के अलावा मैं मोटिवेशन अपने टीम को, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मेंटरिंग भी करना चाहता हूं। पूरे अपने व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग, बड़े बड़े कंपनी के लीडर्स को जो अभी अभी बिगनर स्टार्टिंग किया, फ्रेशर, उनको भी मैं कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या, इंपावरमेंट है, क्या यहाँ से छलांग लगाया जा सकता है। अभी अभी हालिया रिपोर्ट जो इंडिया गवर्नमेंट की आई है उसमें बताया गया है कि वर्ल्ड लेवल पे 100 फॉर्च्यून कंपनी, यानी कि जो 750 करोड़ से भी ज्यादा के बिजनेस जो कंपनी फिलहाल कर चुकी है अपने स्टार्टअप से लेके अभी सेटअप तक में, उनको फॉर्च्यून कंपनी कहा जाता है। जिसमें सबसे खुश होने वाला बात यह है कि 100 स्टार्टअप में इंडिया का 70-75% योगदान है फॉर्च्यून कंपनियों में। मेरा एक सवाल आप सभी से, सभी लीडर से, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर से, एक कंपनी के एमडी होने के नाते, एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में काम करने के नाते, पिछले 10-12 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, क्लोज स्टडी कर रहा हूं। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मुख्य धारा में जोड़ दिया जाए, ट्रेडिशनल मार्केट के संग पैनल कर दिया जाए, कोलैबोरेशन कर दिया जाए, कंबाइन करके किया जाए, ये जो रिपोर्ट है कि 70-75% कंपनियां इंडिया से निकली है पिछले 5-7 सालों में, मैं दावा के संग अपने नॉलेज, अपनी स्टडी के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले 3 साल में वो 100% का रेशियो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट का कंबाइन होने से हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा, अलग अलग बिजनेस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इस पे डिसाइड कर, इस पे सोचे समझे, स्टडी करे, क्या ये करना संभव है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं सभी इंडियन आबादी को, पॉपुलेशन को, जनरेशन को बताना चाहता हूं, भारतीय नागरिक को मैं बताना चाहता हूं, क्या इस तरीका से बिजनेस में किया जा सकता है, इस बिजनेस को समझा जा सकता है, इस बिजनेस को पढ़ा जा सकता है, इस बिजनेस को रीड किया जा सकता है, इस पे क्या एक्सपर्टीज लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार कैरियर हो सकता है। साथियों, मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक पिछले 100 साल से लेके और आने वाले 100 साल तक ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा अमीर आदमी विकसित किए, सबसे ज्यादा करोड़पति विकसित किए। किसी भी इंडस्ट्री में आप नजर उठा के देख लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल हो, टेलीकॉम हो, रियल एस्टेट हो, गोल्डन इंडस्ट्री हो, गोल्ड इंडस्ट्री हो, चाहे ज्वेलरी का हो, इन्वेस्ट का हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, मैं किसी को कम नहीं आंकना चाहता। क्या उस फील्ड में काम करते हुए सबसे ज्यादा करोड़पति निकले? अगर निकले हैं तो बहुत सही है, अगर नहीं निकले हैं तो ये विचार करने का समय है, क्यों नहीं। सभी इंडस्ट्रियां 100-125 साल इससे भी ज्यादा पुरानी है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आई हुई इंडिया में 20-22 साल हुए और रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा अमीर लोग दिए हैं। तो क्या इस तरीके, इसको अलग वे से, थोड़ा अलग नजरिए से करके क्या इंडस्ट्री में और ज्यादा सफलता लाया जा सकता है और ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सकता है? क्योंकि इंडिया एक बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। वर्ल्ड में दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, शायद चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है, शायद क्या कंफर्म, चाइना के बाद इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो क्या किया जाए कि अपने देश में ये बेकारी का समस्या को मिटाया जा सके? क्या इतने सारे लोगों को इतने कम टाइम में स्किल, नॉलेज, एजुकेट किया जा सकता है कि उनको रोजगार मिल सके? मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। ओला, उबेर, जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। जानते क्यों मिला?
मैं अभी अभी क्लियर करूंगा। दोस्त आप भी लीडर्स, आप भी कमेंट कीजिएगा। मेरे नॉलेज में जो है, मेरे स्टडी में जो है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहां पे लोग स्किल थे, उनका कौशल विकास था मोटरसाइकिल चलाने में। मतलब वो कौशल ही परंपरागत मोटरसाइकिल चला सकते थे, साइकिल चला सकते थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं था, लोग हजारों कमा रहे हैं। तो इसी तरीका से अगर कौशल को विकसित किया जाए, इसी तरीका से आम नागरिक को डायरेक्ट सेलिंग का संग जोड़ा जाए, तो क्या उनके कौशल में मतलब विकास करके, उनके नॉलेज में विकास करके उनको इनकम के संग लाया जा सकता है, मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उनको बेकारी से मतलब एक रोजगार देने वाले व्यक्ति, रोजगार देने वाले अपने परिवार के लीडर, रोजगार देने वाले अपने समाज के लीडर के तौर पे विकसित किया जा सकता है। अगर हाँ किया जा सकता है, अगर आपका भी सवाल हाँ है, तो साथियों मैं समाज के सभी स्तर के लीडर को कहना चाहूंगा कि आप लोग इस पे बारीकी से स्टडी कीजिए, बारीकी से इसका दर्शन को समझिए और जुड़ जाइए इस इंडस्ट्री को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री मजबूत हुआ तो पूरा समाज मजबूत होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने पूरे टीम में सर्कुलेट कर दीजिएगा साथियों, ताकि आपके भी लीडर, आपकी अपलाइन, आपके डाउनलाइन इसमें समझ पाए कि हाँ इससे समाज को बेहतरी होने वाला है, ताकि नए लोगों को जोड़ा जा सके, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में लाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस में जोड़ा जा सके, ज्यादा से ज्यादा अपने इंडस्ट्री में जोड़ा जा सके और एक बहुत सुनहरा अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जा सके। साथियों आज का भी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और एक बात मैं आखिरी में बोलता हूँ कि बन दिखाइए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार।